चाहता हूं कि गोदी मीडिया ने जो भी प्रशंसा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की या मोदी जी की सरकार की तारीफ करते हैं और उनका एजेंडा चलाते हैं, अभी तक कोरोना पीड़ितों के लिए उन्होंने कितना दान दिया है। बार बार रिपीट की जाती है आज तक के चैनल के द्वारा कि साहब मोहम्मद साद की गिरफ्तारी की जाए, मोहम्मद साद की गिरफ्तारी की जाए। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में, सुरक्षा एजेंसियां भारत प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में सब कुछ है। एक पत्ता भी हिंदुस्तान के अंदर उनकी मर्जी के बिना नहीं खड़कता। दूसरी बात करेंगे कुछ ऐसे पत्रकारों की जिन्होंने नफरत की खेती करने की जैसे कसम खा रखी है, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, अमीश देवगन हो, रजत शर्मा हो। इनके पास केवल एक ही घंटी होती है और वो घंटी होती है तबलीग जमात की, और वो घंटी होती है मुरादाबाद की घटनाओं की। वो घंटी होती है उन घटनाओं की जो खास तौर पर मुसलमानों से जुड़े हुए होते हैं। उन चीज़ों पर ये पूरे का पूरा मीडिया चुप रहता है जहां पर बहुसंख्यक लोग स्वास्थ्य टीमों पर पथराव करते हैं। क्या अच्छा होता ये मीडिया ये दिखाता कि भारत के लोग स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनको हिंदू मुस्लिम की जमात में ना बांटा जाता। इससे देश में जहर फैलता है, इससे देश में सांप्रदायिकता फैलती है। अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पथराव हुआ है स्वास्थ्य कर्मियों पर, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं बहुसंख्यक जहां पर पथराव हुआ है स्वास्थ्य कर्मियों पर, पुलिस वालों पर। पंजाब की घटना जहां एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया गया था, ज्यादा दिन की घटना नहीं है, लेकिन पिछले 4 दिनों से अंजना ओम कश्यप को मैं देख रहा हूं कि कभी मोहम्मद साद पर वो बहस चलाती हैं, कभी तबलीग जमात पर बहस चलाती हैं। बार बार रिपीट की जाती है आज तक के चैनल के द्वारा कि साहब मोहम्मद साद की गिरफ्तारी की जाए, मोहम्मद साद की गिरफ्तारी की जाए। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में, सुरक्षा एजेंसियां भारत प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में सब कुछ है। एक पत्ता भी हिंदुस्तान के अंदर उनकी मर्जी के बिना नहीं खड़कता, तो अभी तक मोहम्मद साद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या सरकार नाकाम है? क्या सरकार जो तबलीग जमात के लोग आए थे विदेशों से तब स्क्रीनिंग में फेल हुई, अब मौलाना साद को लेकर के क्यों फेल हो रही है? मौलाना साद अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? उन पर क्रिमिनल एक्ट का केस क्यों लागू नहीं हुआ? प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर केवल पैसे का एक केस क्यों दायर किया, इनकम का केस क्यों दायर किया? सरकार की नीयत पर सवाल उठ जाते हैं। मौलाना साद का वकील आज तक चैनल पर बहस में बैठ करके बता सकता है कि उनका कोरोना नेगेटिव है। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, अंजना ओम कश्यप बता सकती है कि उनके परिवार के लोगों को और उनके ससुराल वालों को कोरोना जो है पॉजिटिव है, लेकिन पुलिस के पास कोई जानकारी मौलाना साद की नहीं होती, केवल इसलिए कि शायद इनको और इशू बनाया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे जामिया मिलिया में आपको याद होगा जब टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाए गए थे, आज़ादी चाहिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए गए थे, क्या वो लोग पकड़ में आए? क्या वो लोग हाथ में आए? तबलीग जमात के लोग एक अंदर बंद थे और एकदम से अलग थे लॉकडाउन के बाद से। उसके बाद से उनका छुपना यह गलत है, और मैं अपील करूंगा अपने सारे दोस्तों से, अल्पसंख्यक भाइयों से, कि आप कोरोना से घबराएं नहीं, बीमारी है तो निकल के आए। और सभी दोस्तों से अपील करूंगा स्वास्थ्य कर्मियों का और पुलिस वालों का सहयोग करें। मोदी मीडिया जितनी नफरत की आग फैला चुका है, उसके शिकार बनकर आप धोखे का और अफवाहों का शिकार ना हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार ना हो। यहां दोहरे मापदंड चलाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, उस गोदी मीडिया के जाल में आप ना फंसें, उससे आपको बचना होगा, क्योंकि इस तरह की बहसें चला दी जाती हैं पूरे मीडिया पर। चाहे वो आप एबीपी न्यूज़ से शुरुआत कीजिए, आज तक चैनल पर चले आइए, रजत शर्मा के चैनल पर चले आइए, अर्नब गोस्वामी के चैनल पर चले आइए, सब जगह केवल तबलीगी जमात छाया हुआ है। कहीं ये नहीं है कि कोरोना के लिए व्यवस्था भारत सरकार ने क्या की। वो सवाल कहीं धुंध में खो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की धुंध में, मोदी मीडिया के शोर में वो सवाल दब जाते हैं जो सरकार से किए जाने चाहिए। कौन करेगा इन सवालों को? तबलीग जमात से अंजना ओम कश्यप को फुर्सत मिले तब है ना। तबलीग जमात पर आरोप लगाने से अगर मौलाना साद पर अंजना ओम कश्यप को जवाब मिल जाता है, तब फिर वो मुद्दा डाइवर्ट कर देती है मुरादाबाद की तरफ। मैं पूछना चाहता हूं कि गोदी मीडिया ने जो भी प्रशंसा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की या मोदी जी की सरकार की तारीफ करते हैं और उनका एजेंडा चलाते हैं, अभी तक कोरोना पीड़ितों के लिए उन्होंने कितना दान दिया है, कितना पैसा फंड में दिया है? वैसे तो पीएम केयर फंड की भी बात करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में, उस पर भी सवाल उठाऊंगा, लेकिन मैं सवाल गोदी मीडिया से करना चाहता हूं, मोदी मीडिया से करना चाहता हूं कि कितने करोड़ रुपए के विज्ञापन अभी तक उनको मिले हैं?
मोदी सरकार से, और कितने करोड़ रुपए उन्होंने कोरोना संक्रमित या पीड़ितों से लड़ने के लिए दिए हैं। कितने मास्क उन्होंने बांटे हैं, कितने दास्ताने उन्होंने बांटे हैं, कितनी पीपीई किट बांटी है। अंजना ओम कश्यप, काइंडली आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे? अमीश देवगन आप बताने का कष्ट करेंगे? अर्णब गोस्वामी आप बताने का कष्ट करेंगे? या रजत शर्मा आप बताने का कष्ट करेंगे? या वो जो बच गए हो, जिनके खिलाफ रिपोर्ट हो चुकी है, जिसका साहस महाराष्ट्र सरकार ने दिखाया? तबलीगी जमात से ऊपर उठ करके आइए, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाइए। इस हिंदुस्तान को फिर से बांटने की कोशिश करना, ये इस देश के साथ गद्दारी होगी। इस देश के साथ वो गद्दारी होगी जो इतिहास में दर्ज होगी, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। और जब हिसाब लेगी हिंदुस्तान की जनता, तो हिंदुस्तान की जनता की अदालत में खड़ा होना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको गूंगा मीडिया, बहरा मीडिया, बकवास मीडिया, नचनिया मीडिया, नर्तकी मीडिया, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, फिर भी आपकी अंतरात्मा नहीं जागती। कैसे हिंदुस्तानी हो आप, कैसा आत्मसम्मान है आपका? शर्म आती है आपके उस एजेंडे पर, जो एजेंडा आप 4-4, 5-5 दिन पुराना बासी एजेंडा चलाते रहते हो। आपके सामने ये नहीं होता कि चीन ने अपने लोगों के लिए क्या किया है, स्पेन ने अपने लोगों के लिए क्या किया, इटली ने अपने लोगों के लिए क्या किया। आप उन गरीबों की आवाज़ तक नहीं उठा पाते हो, ये सवाल तक नहीं पूछ पाते हो कि गरीब स्लम के पड़े हुए भूखे प्यासे, तो उनके लिए मदद कैसे हो रही है। केवल एसी कमरों में बैठ करके बहस चला देना और गणित पढ़ा देना और बड़े बड़े शब्दों से लोगों के दिमाग में उतर जाना और लोगों को गुमराह कर देना, ये आपकी आर्ट है। लेकिन ये आर्ट केवल आर्ट ही है, ये देश को बचाने की आर्ट नहीं है, देश को बर्बाद करने वाली आर्ट है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा।